देश का कानून है। सच्चाई बताने में, रियलिटी बताने में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं और किसी की हिम्मत नहीं, ना वकीलों की ना जजों की, कि कोई इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाए। सिर्फ और सिर्फ ये डराने की बात थी। बहुत डर चुका देश, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। पत्रकारों को तो डरने की कोई जरूरत नहीं। न्याय का एक ही आधार है, आपके किए हुए फैसले से दोनों पार्टियों के बीच में बिगड़ा हुआ भाईचारा पुनर्स्थापित होता है तो आपका फैसला नहीं न्याय है। आपका पार्लियामेंट में बनाया हुआ कानून देश को जोड़ने का काम करता, समानता का काम करता, भाईचारे को बढ़ाने का काम करता है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करता। तो आपने सही कानून बनाया, सिंपल। इसमें कोई रोक चाह रहे थे कि चीज़ें आनी भी नहीं चाहिए, मगर वो दबे दबे ज्वालामुखी के रूप में दिल्ली में है। और वो सारा शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला क्या है? शिक्षा ही हमारे देश का फ्यूचर है। जिस तरह की हम शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, उसी तरह का हमारा कल का निर्माण होता है, संस्कार। और शिक्षा में यूनिवर्सिटियों का बहुत महत्व है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा महत्व है। लोग दूर दूर से आगे, पूरे देश के लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये तो वाजिब है, शिक्षा के साथ मोरालिटी, संस्कार। और आज जो सिस्टम है वो सब यही कहते हैं, भाई संस्कारी एजुकेशन होनी चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अरे भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किससे बनेगी? खाली कागज़ में बनाओगे, या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिलीवर करने वाले आदमी होंगे? एक तो कंटेंट आपका ठीक हो, और इस कंटेंट को जो डिलीवर करते हैं वो कौन है? वो प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग हैं। और प्रोफेसरों की भर्तियों में गड़बड़ हो, प्रोफेसरों को अल्टीरियर मोटिव के साथ लगाया जाए, और ऐसे प्रोफेसरों को लगाया जाए जिनके कागज़ी जाली हो, जिनके पासपोर्ट नकली हो या आधार नकली हो, और उनकी शिकायतें करने के बावजूद भी कोई एक्शन ना हो। तो क्वेश्चन मार्क न केवल डीयू पे आता, पूरे देश की एजुकेशन सिस्टम पे आता है। देश का शिक्षा मंत्रालय यहाँ बैठा है, देश की राजधानी है, और डीयू में इस तरह की अपॉइंटमेंट्स की भरमार है। क्वेश्चन रेज हो रहे हैं और लोगों के पास बहुत सारे एविडेंस और कई तरह की बातें हैं। आज का ये मुद्दा है, हम इंडिविजुअल पे जाना नहीं चाहते, मगर मुद्दा है रामजस कॉलेज का। रामजस कॉलेज में कोई इस तरह की अपॉइंटमेंट हुई है जिसको अगर हमने ओपनली सारे एविडेंस के साथ दिखा दिया तो देश में खलबली मच सकती है कि इस तरह का भी सिचुएशन हो सकती है किसी यूनिवर्सिटी में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये ध्यान दिलाना चाहते हैं, उसमें सबको ध्यान दिलाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग पीएम हो, सीएम हो, शिक्षा मंत्री हो, इवन संघ आरएसएस के लोग या उनका शिक्षा का संस्थाएं जो शिक्षा को बेहतर बनाने का बताते हैं, काम करती हैं, उन सारे लोगों को उसमें मोहन भागवत और दूसरे लोग, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे दत्तात्रेय हो, चाहे मुकुंद जी हो, चाहे अरुण कुमार हो, चाहे कृष्ण गोपाल हो, चाहे रामदत्त चक्रधर हो, चाहे अतुल लिमे हो, ये सारे की सारी वो हस्तियां हैं जो आरएसएस में काम करती हैं और बड़ी जिम्मेदारी के पदों के साथ हैं, और जो सरकार और आरएसएस के बीच में संवाद का काम करते हैं, अरुण कुमार। उन सब से ये हमारी तरफ से आज इस पीसी में ये हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, इसको हिंदी भाषा में नरम शब्दों में कह लो निवेदन है कि इस पे रामजस कॉलेज में जिस तरह की अपॉइंटमेंट है, इन लोगों को पता भी है, इन तक खबर भी है कि इस काम को उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करके जो किसी भी तरह से भ्रष्टाचार अपॉइंटमेंट में है, या वो लोग भ्रष्टाचार से अपॉइंटेड लोग लगातार काम कर रहे हैं या प्रमोशन पा रहे हैं, या सारे के सारे तथ्य रखने के बावजूद भी उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, आप लोग कृपा करके इस एक्शन को चलवाइए और इसमें हिस्सेदारी और भागीदारी करिए। वरना ये देश और ये पूरा शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग और इस देश के जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनका बड़ा प्रश्न चिन्ह आप लोगों के खिलाफ भी होगा और आप लोगों के आचरण पे भी होगा कि इतनी बड़ी गड़बड़ आपकी नाक के नीचे हो रही है और आपके संज्ञान में भी है, मगर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। इसमें हम ये सारी बात रिक्वेस्ट के तौर पे प्राइमा फेसी हम होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो और ये जितने संघ के पदाधिकारी हैं, और ख़ास तौर पे अरुण कुमार जो कि सरकार और आरएसएस के बीच की कड़ी हैं, उनको इसमें इमीडिएट संज्ञान में लेना चाहिए। वरना इस चीज़ को फिर एज एन एडवोकेट भी और एज ए
रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी, हम बहुत सारे साथी इस चीज़ को प्रेस के सामने सबूतों के साथ रखने पे मजबूर होंगे और कोर्ट के सामने पीआईएल के रूप में भी फिर ये मामला आएगा। इससे पहले हम चाहते हैं शिक्षा में जो गंदगी फैली है डीयू में, उस गंदगी को दूर करो और उस गंदगी में बिल्कुल भागीदारी करना छोड़ दो। जो ये कह रहे हैं ना संघ की सिफारिश के बगैर प्रोफेसर नहीं लगते, या जिन लोगों का हक भी बनता है रिजर्वेशन के तहत नॉट फाउंड सूटेबल लिख के जो हक लोगों का मारा जा रहा है, वो दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है। और शिक्षा में अगर टीचर ही गड़बड़ घोटाले से अपॉइंटेड होंगे, वो हमारे बच्चों में क्या संस्कार देंगे, क्या शिक्षा का हाल होगा। तो हम आरएसएस से, बीजेपी से और सरकार में जो बैठे हुए जिम्मेदार पदों पे लोग बैठे, इस मामले की जांच करा के इमीडिएटली, जांच तो कराने की जरूरत नहीं, उसमें तो सब कुछ प्राइमा फेसी ठीक है, मगर फिर भी उचित कार्रवाई करके इमीडिएट ऐसे किसी भी शख्स को उसके पद से हटाया जाए ताकि शिक्षा की मोरालिटी बच सके और समाज का विश्वास एजुकेशन सिस्टम पे और जो आज व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उन पे भी कुछ ना कुछ विश्वास भरोसा बना रहे। न्याय का एक ही आधार है, आपके किए हुए फैसले से दोनों पार्टियों के बीच में बिगड़ा हुआ भाईचारा पुनर्स्थापित होता है तो आपका फैसला नहीं न्याय है। आपका पार्लियामेंट में बनाया हुआ कानून देश को जोड़ने का काम करता, समानता का काम करता, भाईचारे को बढ़ाने का काम करता है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करता, तो आपने सही कानून बनाया। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो साथियों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरने की कतई जरूरत नहीं। आज के वकीलों ने नब्ज पकड़ ली इस बात की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वकील कम जज ज्यादा कर रहे हैं देश के अंदर। और आज के दिन वो बहम भी निकल गया है कि देश में चर्चा हो फैसलों की, जजों पे चर्चा ना हो, जज का नाम ना हो, मगर हम अपने घर में बैठ के, हमारे पे कोई रोक नहीं है कि जज के नाम का जिक्र ना हो। वो जज कोई आइवरी टावर में रहने वाले लोकतंत्र में, राजा की कोर्ट में ऐसा हो सकता है। आप कोई गड़बड़ करे, कोई जज बदमाशी करे, अगर मैं सच्चाई बता रहा हूं तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं। देश का कानून है, सच्चाई बताने में, रियलिटी बताने में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं और किसी की हिम्मत नहीं, ना वकीलों की ना जजों की, कि कोई इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाए। सिर्फ और सिर्फ ये डराने की बात थी। बहुत डर चुका देश, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। पत्रकारों को तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ओपनली पूरे देशवासियों को, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सामने बेशक मैं दिखाई या कुछ और साथी दिखाई दे रहे हैं, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देश अब और बहुत हो चुका। और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी मैक्सिमम सजा 6 महीने की है, तब भी दूसरे पक्ष को सुने बगैर नहीं दी जा सकती। ये कोई काले पानी की सजा नहीं है कि आपको कोई भी दलील नहीं और आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो इसलिए इसको मैं इंडिविजुअल तौर पे कहता हूं बंदर घुड़की। और कोर्ट अगर सही काम करती है तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की जरूरत कहां है। किसी भी जज को, किसी भी कोर्ट को डरने की जरूरत ही नहीं कि मेरी कंटेम्प्ट हो गई। अगर आप अच्छा काम करें तो कंटेम्प्ट कहां, आपका तो स्वागत होगा, आपकी तो जय जयकार होगी। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ज्यादा फड़कने की जरूरत नहीं, बहुत फड़क चुका है देश, अब इसमें कोई फड़कने की जरूरत नहीं है। एक अशोक जी, चित्रांशी जी और सारे साथियों, एक बात पे ध्यान देना, इस देश में एक डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत लैकुना है। और एक राम बहादुर राय जी भी, इंदिरा गांधी उस कला केंद्र के अध्यक्ष हैं आजकल, वो भी पत्रकार थे शायद, उनका भी बड़ा प्रिय विषय है। मेरे को भी वो कहते हैं, मेरे जीते जी ये काम हो जाएगा क्या? मका आप जहाँ बैठे हो, चिपके हो बैठे हो, अगर वहीं से आप आवाज लगाओ दाड़ के तो अभी हो जाएगा। मका मरने का इंतजार क्यों कर रहे हो? वो क्या काम है इस देश में? अब पंचायती राज, यहाँ भी शब्द गड़बड़ यूज हो रहा, राजवाज का कोई चक्कर नहीं। इन्होंने नाम भी हमने गलत अभी अडॉप्ट किए हुए हैं। सरकार, पंचायती राज एक्ट, राजवाज कुछ नहीं, पंचायती व्यवस्था। और उसमें क्या है, पंच, सरपंच, पार्षद, जिला ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, इन सब को एक डीएम सस्पेंड कर सकता है। ये शीर्ष शासन है इस देश के लोकतंत्र पे, लोकतंत्र की हत्या है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री था तो तब ये कानून आया था। और राजीव गांधी का बेटा आजकल अपोजिशन में एक मुखर भूमिका निभा रहा है, वहां तक भी बात पहुंची। और सबकी जिम्मेवारी, किसी एक परिवार की या एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं। एमएलए और एमपी को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, सरकारी कर्मचारी, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं वो पार्लियामेंट में बकवास करते हैं तो सस्पेंड किए जा सकते हैं उस सेशन में। या कोई एक्ट ऐसा है कि 2 साल की सजा होगी तो वो उनका पद जा सकता है। मगर पंच, सरपंच जो असली धुरी हैं डेमोक्रेसी की, उनको अफसर सस्पेंड कर सकते हैं। इसलिए वो गुलाम बने हुए हैं हर जगह स्टेट में।
अब चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की है, अगर अपोजिशन ईमानदार है इस मामले में तो अपोजिशन की जहां सरकारें हैं वो इस सारे अपने जो स्टेट के कानून है उसमें से ये कॉलम हटाया जाए। ये हर स्टेट के कानून में है ये गड़बड़ घोटाला। इसलिए इस लोकतंत्र को स्थापित करने में आप सारे पत्रकारों को मदद करनी, जनप्रतिनिधि को कोई भी सस्पेंड ना कर पाए, सरकारी मुलाजिम खासतौर पर, क्योंकि सरकारी मुलाजिम मदारी का बंदर बन जाता है। अपनी प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए या कुछ करप्शन कर लिया उसको दबाए रखने के लिए वो यस मैन हो जाता है। तो ये बड़ी गड़बड़ है इस देश के अंदर। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे और इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम में इस तरह की बातें आएँ तो आप ज़रूर इसमें अपने अपने रोल अदा करने की कोशिश करें। और जब भी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उन सारे वकीलों को भी बुलाएंगे, कुछ रिटायर्ड जज भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको बुलाएंगे। और देश के और सोशल मीडिया पे, आपके मीडिया पे जो लोग आप लोगों के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं उस तरह के सब लोग इसमें शामिल हों। और उसमें सारी आयोजन की जिम्मेदारी एडवोकेट्स की रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इकट्ठा बिठाने के लिए, ताकि इस देश की आवाज़ बुलंद हो सके और आप बिल्कुल निर्भीकता से, और चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, किसी के भी खिलाफ आप बोलने में बिल्कुल हिचके ना, तब जाके ये मामला फिट बैठेगा। और इतने सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो सोचने का नहीं, फिर बल्कि आप डिसाइड करोगे कि आप लोगों के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में कवरिंग के लिए, सरकारी महकमों में कवरिंग करने के लिए यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, विधानसभाओं में आपको कोई एंट्री नहीं है। हम खुद चाहते हैं, हमारे मन में हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे पत्रकारों को कोई भी आधार बना के, मिनिमम कोई फार्मूला तय करके, सोशल मीडिया जो कि रियल मीडिया इस देश का, देश की आवाज़ है, उनके लोगों को यह हक दिलाने के लिए देश की जनता और बल्कि देश के वकील इसमें आप अग्रणी भूमिका हम निभाने वाले हैं। आप लोगों के लिए हम ये सोचते हैं, और ताकि आप लोगों को वो सब चीज़ें कवर करने का मौका मिले जो इस देश के अंदर हो रहा है और जो आप लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि देश आपसे प्यार करता है। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बनाने का जुगाड़ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने का और मानवीय व्यवस्था लागू करने का एक डॉक्यूमेंट है। तो देश को शासन से व्यवस्था की ओर ले जाना है, उसमें पत्रकारों को अहम भूमिका निभानी है। देश को शासन से व्यवस्था की ओर ले जाना है, जो व्यवस्था अब तक स्थापित हो जानी चाहिए थी। व्यवस्था, जैसे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या लालायित होता है उनको कि बड़ी व्यवस्था है, सिफारिश नहीं है, गड़बड़ नहीं है, अंडर द टेबल कुछ नहीं है, जो कुछ है वो है। कोई भी किसी के खिलाफ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल पे चला जाता है, पैदल चला जाता है। और हमारे यहाँ हिपोक्रेसी क्या है, एक छोट भैया नगर निगम का भी पार्षद बन जाए, वही साल में 2 साल में क्या कर लेता है। तो ये भ्रष्टाचार का नाम हो गया इस देश की राजनीति। तो शासन नहीं, व्यवस्था। जहाँ भी व्यवस्था का मतलब है लोगों की भागीदारी और जवाबदेही, 100% ट्रांसपेरेंसी, वो जहाँ नहीं होता समझो वहाँ गड़बड़ है और आप लोग उस पर आवाज़ उठाइए। दूसरा, ये जो नौकर और मालिक वाला जो मामला है, यहाँ हिस्सेदार भागीदार हैं हम सब। कोई नौकर और मालिक वाला जितना गहनता जमती है समाज में उतना विद्रोह होता है। घर में भी हम नौकर मानसिकता से किसी सदस्य अपने परिवार के लोगों को नहीं रख सकते। अपने खुद जिनको हम नौकर मान रहे हैं उनसे भी उस तरह का व्यवहार करते हैं तो काम नहीं चलता, गड़बड़ होती है, रिएक्शन होती है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नेचर में नहीं है, इसलिए वो चल नहीं पाएंगी, चलती नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात में मैं कहना चाहता हूँ, मैं कई बार इस पे बोल चुका हूँ कि आज के दिन कई बार अगर देखा जाए तो बहुत बार ऐसा लगता है कि जज खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये मैं बात कई बार कह चुका हूँ।